प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए स्वागत है आप सभी को डेली फेथफुल प्रेयर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन एक अनमोल उपहार है, परंतु इस जीवन यात्रा में कई बार हम बीमारियों, दुखों और कष्टों का सामना करते हैं। बीमारी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा और मन को भी थका देती है। जब शरीर दर्द में होता है तब इंसान की सोच, उसका विश्वास और उसका आत्मबल भी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे समय में प्रार्थना ही वो शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है, हमारे दिल में आशा जगाती है और हमें ये भरोसा देती है कि हम अकेले नहीं हैं। बाइबल हमें बताती है कि बीमारी के समय प्रभु मदद करेगा, क्योंकि वही सर्वोच्च चिकित्सक है। डॉक्टर इलाज करते हैं, दवाइयां शरीर को सहारा देती हैं, परंतु अंतिम चंगाई और शक्ति का स्रोत केवल प्रभु ही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बीमारी के समय इंसान कई तरह की कठिनाइयों से गुजरता है। शारीरिक कष्ट, दर्द, कमजोरी, भूख प्यास की कमी, चलने फिरने में परेशानी, मानसिक दबाव, चिंता, डर, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, अकेलापन, आर्थिक बोझ, दवाइयों और इलाज का खर्च, काम न कर पाने के कारण आर्थिक कठिनाई, आध्यात्मिक संघर्ष, ईश्वर से प्रश्न करना कि हे प्रभु क्यों मुझे ये बीमारी दी। इन्हीं हालात में प्रार्थना सबसे बड़ी दवा की तरह काम करती है। यह हमारी आत्मा को बल देती है और विश्वास में स्थिर रखती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा का आह्वान है। जब हम बीमार होते हैं और सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब कई अद्भुत बातें घटती हैं। हमें अंदर से शांति मिलती है, हमारे डर और चिंता कम हो जाते हैं, विश्वास हमें सकारात्मक सोच देता है। कई बार डॉक्टर और इलाज भी उसी विश्वास और आत्मिक कृपा से अधिक असरदार हो जाते हैं। प्रार्थना हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ है। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इन वचनों से साफ है कि बीमारियों के समय प्रभु पर भरोसा करना सबसे बड़ी शक्ति है। बीमारी कोई अंत नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। प्रभु कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। दर्द और कमजोरी अस्थायी है, परंतु विश्वास और आत्मबल स्थायी है। बीमारी हमें जीवन की कीमत और सेहत की अहमियत सिखाती है। हालेलुया। जितने भी बीमार भाई और बहन हैं, उनके लिए परमेश्वर पिता से दुआ मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं और आज तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम जानते हैं कि तू ही जीवन का दाता है, तू ही सबका पालनहार है और तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु, तूने हमें जीवन दिया है, तूने हमें सांसें दी हैं और तू ही हमें संभालता है। जब हम बीमारियों और कष्टों से गुजरते हैं, तब हमारी आशा केवल तुझ पर ही होती है। आज हम तेरे सामने उन सभी भाइयों और बहनों को रखते हैं जो किसी न किसी बीमारी, दुख या कमजोरी से जूझ रहे हैं। प्रभु, तू जानता है कि उनके शरीर में कितनी पीड़ा है, उनके मन में कितनी चिंता है और उनके दिल में कितनी घबराहट है। तू उनकी हर परेशानी से भली भांति परिचित है, क्योंकि तू हमारे हृदयों को भेदने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि उनके शरीर में जो दर्द है उसे शांति में बदल दे। उनकी आत्मा जो टूटन महसूस कर रही है उसे तू अपने प्रेम से भर दे। उनके दिल से हर प्रकार का भय निकाल दे और उसकी जगह विश्वास का प्रकाश डाल। तू उनकी नस नस को छूकर नया जीवन प्रदान कर। उनकी हड्डियों, उनके रक्त और उनके अंगों में तेरी चंगाई का स्पर्श हो। प्रभु, तेरी शक्ति असीम है और तेरी दया अथाह है। हम जानते हैं कि बीमारी इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन तूने वचन दिया है कि कमजोरी में तेरी शक्ति सिद्ध होती है। हम इस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हैं और अपने बीमार भाइयों और बहनों के लिए तुझसे शक्ति और स्वास्थ्य की याचना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तेरे अद्भुत कार्यों को याद करते हैं। तूने अंधों को दृष्टि दी, तूने लंगड़ों को चलाया, तूने कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहाँ तक के मृतकों को भी जीवन दिया। हम विश्वास करते हैं कि वही शक्ति आज भी जीवित है और वही सामर्थ्य अब भी कार्य कर रही है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन सभी बीमारों को चंगा कर जो तेरे नाम को पुकार रहे हैं। उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो और लोग तेरे चमत्कारों को देखकर तेरा धन्यवाद करें। प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इलाज के साधन नहीं है। तू उनके लिए रास्ते खोल, उनके लिए सहयोग भेज और उन्हें आशा दे। जो परिवारजन बीमारों की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें धैर्य और सामर्थ्य प्रदान कर ताकि वो हार न माने। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवकों को ज्ञान और विवेक दे ताकि वो सही निर्णय लेकर उपचार कर सके। तू उनके हाथों को आशीष दे ताकि उनके माध्यम से भी तेरी चंगाई प्रकट हो। हे प्रभु, हम ये जानते हैं कि कभी कभी बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि आत्मा और मन में भी गहरी चोटें होती हैं।
इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू न केवल शरीर की बल्कि आत्मा और मन की भी चंगाई दे। जिनके जीवन में निराशा और अंधकार छाया हुआ है, तू वहां अपने प्रकाश को फैला। जिनके हृदय में नकारात्मकता और भय भरा हुआ है, तू वहां अपने प्रेम और शांति को भर। प्रभु, उन्हें यह एहसास कर कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि तू उनके साथ है। प्रभु, हम यह भी जानते हैं कि कभी कभी बीमारी के पीछे तेरी कोई विशेष योजना होती है। ऐसे समय में हमें धैर्य दे कि हम तेरी इच्छा को समझ सकें। बीमार व्यक्ति भी इस परीक्षा के समय में तुझसे और अधिक करीब हो जाए और उसका विश्वास और मजबूत हो जाए। बीमारी के बीच में भी वो तेरे प्रेम और दया का अनुभव कर सके। प्रभु, उनकी आत्मा में नई आशा जागृत कर और उनके जीवन को तेरी शांति से भर दे। प्रभु, हम ये सब कुछ तेरी कृपा पर छोड़ते हैं। हमें विश्वास है कि तेरी चंगाई से हर प्रकार की बीमारी मिट सकती है। तू वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की और तू ही हर जीवन का पोषण करने वाला है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरी दया असीमित है और तेरी शक्ति अपार है। इसलिए हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि तू हमारे बीमार भाइयों और बहनों को छूकर उन्हें नया जीवन और पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हम ये सब कुछ यीशु मसीह के सामर्थी और जीवनदायी नाम में मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बीमारी जीवन का एक हिस्सा है, परंतु विश्वास और प्रार्थना से हम उसे जीत सकते हैं। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की दवा है। जब हम प्रभु के सामने झुकते हैं और उसकी कृपा मांगते हैं, तब हमें आंतरिक शांति और अद्भुत शक्ति मिलती है। बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना करते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि चंगाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। प्रार्थना दूसरे के लिए की जाए तो उसका प्रभाव और अधिक होता है। बीमारी प्रभु से दूर नहीं, बल्कि और करीब लाने का अवसर है। इसीलिए यदि आप या आपके प्रियजन बीमारी से गुजर रहे हैं, तो निराश न हो। प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास रखें और जीवन की ओर सकारात्मक